हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग यूलर्स मॉडिफाइड मेथड देख रहे हैं। यूलर्स मॉडिफाइड और यूलर्स मेथड में थोड़ा चेंजेस है। इसमें हम लोग दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, उनके तरीके में अंतर है। सिर्फ वाई की वैल्यूज़ जो निकालते हैं हम लोग, उनके तरीक़ों में अंतर है और कुछ भी नहीं है। मतलब इसका एम नहीं चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं चेंज हो रहा है। हमको सिर्फ वाई की वैल्यूज़ ही निकालनी है, लेकिन उसका जो मेथड है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सिर्फ एक स्टेप चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाला है इसमें। जैसे कि उसमें भी हम लोग टेबल बनाते थे, यहाँ भी हमको टेबल का यूज़ करना है सॉल्व करने के लिए। एक्स और वाई भी आपको दिया रहेगा, जो इनिशियल वैल्यूज़ रहती है एक्स और वाई की, वो भी आपको गिवन रहेंगे। और इसमें एक टेबल है जो बनेगा मीन स्लोप का, और वो मीन स्लोप का फॉर्मूला होगा। आपको फॉर्मूला ये यहाँ से देख लीजिए आप, ये दिख रहा होगा आपको मीन स्लोप। ये टेबल दिख रहा है आपको, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स जो दिया है आपको, डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, एक एक्स रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। वाई को मैंने नहीं लिखा है इसमें, क्योंकि वाई का एक और यूज़ है जो मैं आपको बताऊंगी अभी वाई के बारे में। एक और चीज़ है। फिर दिया है मीन स्लोप। मीन स्लोप में आपको क्या करना है, 1/2। ठीक है, 1/2 लिखा है। उसके बाद में वन किसकी वैल्यू है, जो y है उसकी वैल्यू है 1। ठीक है, जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू 1, उसकी वैल्यू है। देन प्लस 1.2 दिया हुआ है। 1.2 का मतलब है ये डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग आपका मीन स्लोप का फॉर्मूला क्या हुआ, 1/2 ओल्ड y प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा मीन स्लोप के लिए। ठीक, अब हमको क्या है, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड क्या बोलता है ये देख लो। क्वेश्चन तो आपका वैसा ही रहेगा जैसे पहले रहता था। यूजिंग मॉडिफाइड यूलर्स मेथड फाइंड एन approximate value of y when x is equal to 0 and given that dy by dx is equal to x plus y and y is equal to 1 when x is equal to 0। ठीक है, क्वेश्चन में आपको कुछ फ़र्क नहीं दिखा, आपको सिर्फ उसने बोला है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड से सॉल्व करना है। ये देखो अब अच्छे से दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, देखो द वेरियस कैलकुलेशन आर अरेंज्ड एज फॉलोज टेकिंग। ठीक, पहले इसको अरेंज करेंगे हम लोग इस तरीके से, एक्स डी वाई बाई डी एक्स मीन स्लोप एंड ओल्ड वाई प्लस एच मीन स्लोप। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको नया वाई मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग को वाई कब तक निकालना है, ठीक, वाई हमको तब तक निकालना है जब तक हमको नया वाई ऐसा ना मिल जाए कि उसकी वैल्यूज़ जो है दो वैल्यू सेम ना आ जाए। ठीक, ठीक है, तो यहाँ से समझो, यदि कंफ्यूज हो रहे होगे तो देखो यहाँ क्या लिखा है, बाय यूलर्स मेथड y1 की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, नाउ वी फाइंड द बेटर अप्रॉक्सीमेशन y1। ठीक, हमको यदि डाउट है कि ये y1 सही है या नहीं, तो हम उसका एक बेटर अप्रॉक्सीमेशन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। क्या है, y0 प्लस h बाई 2 एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच वाई। ठीक, फिर बोल रहा है कि इसी फॉर्मूले से अगेन y1 इज़ अप्लाइड एंड वी फाइंड एज स्टिल बेटर वैल्यू y12। इसी फॉर्मूले से हम लोग सेकेंड वैल्यू निकालेंगे y1 की। ठीक है, ये कब तक रिपीट होगा, वी रिपीट दिस स्टेप टिल टू consecutive values of y agree। टू consecutive values of y agree का मतलब है ऐसी दो वैल्यूज़ आपको मिलनी चाहिए जो सेम हो। ठीक है, y1 की ही ऐसी दो वैल्यूज़ मिले जो सेम हो। ठीक, तब
हम लोग क्या करेंगे, उस y पे एग्री करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप मतलब y2 में जाएंगे। y2 के लिए जो फार्मूला था वही यूज़ होगा। फिर y2 का हम लोग अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू निकालते जाएंगे और फिर से वही वी रिपीट दिस स्टेप अंटिल y2 बिकम्स स्टेशनरी वही मीनिंग है यहाँ पर भी। स्टेशनरी का मतलब है आपको दो वो स्थिर ना हो जाए एक ही पॉइंट पे आके, ठीक है। एक ही पॉइंट पे आके मतलब आपको वैल्यूज़ जो मिलती जा रही है वो सेम मिलती जाए। y2 है उसकी, जैसे y2 की वैल्यू हमको मिली थी 1.015, ठीक है। हमने दूसरा अप्रॉक्सीमेशन निकाला, वो भी हमको यही मिला। तीसरा अप्रॉक्सीमेशन निकाला, वो भी हमको यही मिला, ठीक। ये होता है स्टेशनरी वैल्यू या स्टील बैटर वैल्यू, ठीक है, जिसमें y एग्री करे। इस टाइप का हो सकते हो आप। अब देखो हम लोग इस क्वेश्चन के लिए इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो x पहले हमने टेबल में वैल्यूज़ लिख ली, जो वैल्यूज़ हमको चाहिए वो। उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो x0 और y0 हमको दिया हुआ है, तो हमने x की वैल्यू लिख ली। सबसे पहले 0 के लिए निकालते हैं हम। 0 के लिए x प्लस वाई में हमने रखा 0 प्लस 1 कितना होगा 1। इसके लिए हमको मीन स्लोप नहीं निकालना है। सबसे x की इनिशियल वैल्यू के लिए हमको मीन स्लोप नहीं निकालना है, ये याद रखना, ठीक। मतलब जब सबसे फर्स्ट वैल्यू होगी उसके लिए हमको नहीं निकालना है मीन स्लोप। तो यहाँ से आप देखो ओल्ड y लिखा हमने 1 था, फिर h की वैल्यू यहाँ पे दी हुई थी 0.1। अच्छा सॉरी, जैसे हम लोग यूलर्स मेथड में क्या करते थे कि उसको n इंटरवल्स में डिवाइड करते थे, वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ था, x इज इक्वल टू 0 के लिए y इज इक्वल टू 1 तो दिया है, लेकिन x इज इक्वल टू 0.3 के लिए हमको y फाइंड करना है। तो हमको क्या करना है, 0 से 0.3 को हमको डिवाइड करना है इक्वल इंटरवल्स में। तो हमने 0.1 के इंटरवल्स में हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। 0.1 के डिवीज़न से वह 4 भाग में बंटता है, लेकिन हमको अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू चाहिए, तो ये हर एक 4 भाग में बढ़ सकता है यहाँ, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है कि हमको एग्जैक्ट वैल्यू कब मिल रही है। फिर हमने देखो 0 लिया, 0 प्लस 1 मीन्स तो पहले वाले के लिए नहीं निकालना है, ये याद रखना। उसके बाद में ओल्ड y के लिए फिर 0.1 1.0, तो नया y, ये मीन स्लोप था। मीन स्लोप क्या है 1.00 लिया, क्योंकि यदि आप इसकी वैल्यू निकालोगे भी तो वही आएगी। मीन स्लोप आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है। इसके लिए हमको मीन स्लोप 1 ही लेना है, ठीक। अब उसके बाद में हम लोग कितना निकाला हमने, y 1.10 निकाला। अब 1.10 हमको नया y मिला है, किसके लिए, आगे वाले टर्म के लिए 0.1 के लिए। तो 0.1 के लिए हम लोग 0 के लिए सिर्फ एक ही बार निकालना है, आप ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद 0.1 के लिए आते हैं, तो 0.1 प्लस 1.1, ये नया जो y था वो, और ये x नया जो x है वो है 0.1 प्लस 1.1। इन दोनों की वैल्यूज़ हम लोग यहाँ रखेंगे, कितना आएगा 0.1 और 1.1 1.2 हो रहा है, देख लो अच्छे से, ठीक है। अब हमने मीन स्लोप निकाला इसका, किससे, हमने ओल्ड y लिया प्लस 1.2, ठीक। अभी हम 1 लेके ही चलेंगे, जब तक हमको 0.1 के लिए हमको y स्थिर नहीं मिल जाता, हमको स्टेशनरी वैल्यू नहीं मिल जाती, तब तक हम 1 लेके ही चलेंगे इसको, ठीक है। जो स्टेशनरी वैल्यू मिलेगी उसको फिर उसको लेके चलेंगे हम लोग। चलो यहाँ क्या है, हाँ 1/2 1 प्लस 1.2 ओल्ड y है, और ये क्या है, ये dy/dx है। इन दोनों को डाल के हमने मीन स्लोप निकाला, मीन स्लोप निकल गया। अब ओल्ड y की वैल्यू कितनी थी 1, फिर h कितना था 0.1, अब मीन स्लोप कितना था 1.1 निकलेगा। इसको सॉल्व करना, 1.1 निकलेगा। इसको सबको ऐड किया हमने, सॉल्व किया तो 1.11 निकला। अब आगे बढ़ते हैं। 1.11 क्या है, नया y है, लेकिन हमको अभी एक और अब ये y को आप नए y को यहाँ लोगे तो 0.1 ही यूज़ करना है ना, और कुछ नहीं यूज़ करना है। x की वैल्यू नहीं बदलेगी, सिर्फ y की वैल्यूज़ बदलेगी। तो 0.1 प्लस 1.11 लिया। फिर से मीन स्लोप निकालेंगे इसके लिए, वैसे ही
उसके बाद में मीन स्लोप निकालने के बाद फिर से हम लोग न्यू वाई निकालेंगे। न्यू वाई कितना आ रहा है, 1.1105 आ रहा है। फिर इसको रिपीट करेंगे, इस y को फिर से लेंगे हम लोग 0.1, फिर 0.1 प्लस 1.1105। x की वैल्यूज़ चेंज नहीं हो रही, y की वैल्यूज़ चेंज हो रही है ना। किस पे डिपेंड कर रहा है, वो मीन स्लोप पे डिपेंड कर रहा है कि कितना मीन स्लोप हो रहा है हमारा। उसके बाद में मीन स्लोप निकाला हमने, फिर से वैल्यू रखी। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों वैल्यूज़ स्टेशनरी हो गई हैं, फिर से वही वैल्यू आई है हमारे पास में। तो स्टेशनरी हो जाती है वैल्यू, तब हमको दूसरे पॉइंट पे जाना है, दूसरे मतलब स्टेप में जाना है। यहाँ आप बोल सकते हो सिंस लास्ट टू वैल्यूज़ आर इक्वल वी टेक्स बाय 0.1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1.1105। मतलब हमने 0.1 के लिए एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली है y की, वो क्या है, 1.1105 है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग लास्ट एक बार और निकालेंगे 0.1, 1.1105, और ये कैसे आया, एक सेकेंड, ठीक है। ये 0.1 के लिए x प्लस वाई निकाला हमने, तो ये कितना होगा, ये 0.1 प्लस 1.1105, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इतना निकलेगा 1.2105। उसके बाद में मीन स्लोप नहीं निकालना, इसके लिए हमको इसी को लेके चलेंगे हम। तो 1.1105 प्लस 0.1 1.2105, इसके लिए नया y क्या निकला, 1.2316। अब हमको नेक्स्ट पॉइंट लेना है क्या, 0.2 के लिए सॉल्व करेंगे अपन। तो 0.2 के लिए देखो, 0.2 प्लस नया y लिया हमने 1.2316। उसके बाद में मीन स्लोप निकाला। मीन स्लोप निकालने के बाद में हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या पॉइंट आ रहा है, 1.2426 आ रहा है। ठीक, अब फिर से इस y को लेके चलेंगे, तो 0.2 प्लस 1.2426 मीन स्लोप निकाला। उसके लिए मीन स्लोप निकालने के बाद में नया y क्या आया, 1.2432। मतलब नया y क्या लेके चलना है हमको, 1.2432। फिर 0.2 प्लस 1.2432 लेके चला हमने, मीन स्लोप निकाला। मीन स्लोप निकालने के बाद में इस पर वैल्यू रखी, तो फिर से आ रहा है हमारा 1.2432। तो यहाँ पर फिर से स्टेशनरी हो गई वैल्यू। तो फिर से सिंस लास्ट टू वैल्यूज आर इक्वल वी टेक्स y 0.2 इज इक्वल टू 1.2432। ठीक है, तो समझ गया होगा। इसी तरीके से हमको 0.3 के लिए निकालना, और 0.3 के लिए ही फाइंड करना है हमको, यहाँ क्वेश्चन में दिया है 0.3 के लिए फाइंड करना था। तो 0.3 के लिए ये है, देखो 0.3 के लिए पहला वाला तो इसी तरीके से ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ गलत हो गई है, मैंने 3875 लिख दिया है, यहाँ पर होगा 1.2432। ये गलत है, 1.2432 होगा। ठीक है, तो 1.243 प्लस 0.1 प्लस 1. ये भी गलत है, 2432 है ना ये, तो 1.3875 होगा वो। उसके बाद में उसके लिए वैल्यू निकालेंगे, फिर से 1.3875 को लेंगे न्यू वाई, तो वो लिया हमने। मीन स्लोप निकाला, तो नया वाई कितना आया, 1.3997। फिर इस वाई को लेके चलेंगे, तो 0.3 प्लस 1.3997 मीन स्लोप निकाला हमने। उसके बाद वैल्यू आई 1.4003। फिर इस y को लेके चलेंगे, 0.3 प्लस 1.4003 मीन स्लोप निकाला हमने, आया 1.4004। फिर हमने 0.3 को लिया, स्टेशनरी नहीं हुई ना अभी वैल्यू, स्टेशनरी होते तक सॉल्व करना है। 1.4004 लिया, मीन स्लोप निकाला, वैल्यू रखी 1.4004। यहाँ आके स्टेशनरी हो गई वैल्यू, मतलब y 0.3 कितना होगा, x 0.3 के लिए y कितना होगा, 1.4004। अब देखो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। आपको ये क्वेश्चन बना के दिखाना है। अप्लाई यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, सॉल्व y डैश इज इक्वल टू 1 माइनस y नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब ये x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू भी 0 है। एंड ऑब्टेन y एट x इज इक्वल टू 0.1 0.2 0.3। देखो यहाँ पर आपको इंटरवल्स बांट के दे दिया गया है, आपको 0.1 0.2 0.3 के लिए निकालना है। एज इट इज़ पहले वाले ये जो क्वेश्चन बना था उसी के अकॉर्डिंग निकालना है आपको। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बना के दिखाएंगे मुझे।
ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर के मेथड देखेंगे जो कि लास्ट मेथड है इस टॉपिक का। ओके, थैंक यू।